तो चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में लास्ट एक्सरसाइज में अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ना बाकी है, फिर हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ज़रा वो समझते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डायग्राम देखें अगर तो बहुत सिंपल है। आपको ये तो पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के बारे में चैप्टर नंबर 8 में। साइक्लिक क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर हो वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतना सिंपल है भाई। सपोज करो ये ABCD है क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर है भाई क्वाड्रिलेटरल। तो डिफाइन कैसे करोगे? एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब कहलाएगा? अगर उसकी चारों वर्टिसेस, उस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस कौन साइक्लिक हो। कौन साइक्लिक मतलब सर्कल से पास हो रही हो, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल is said to be cyclic। कब होता है क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक? if all four its vertices are concyclic। concyclic क्या होता है? that is lying, that is they lie on circle। वो चारों वर्टिसेस सर्कल्स पे लाई करती हैं, सर्कल पे। that is they lie on circle। ये चारों वर्टिसेस सर्कल पे टच कर रही हैं, उससे पास हो रही हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब दो थ्योरम्स हैं हमारे पास इसके ऊपर। थ्योरम नंबर 11, 12 वो करते हैं। थ्योरम नंबर 11 करते हैं। क्या है? बहुत सिंपल है ये कहती है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब क्या है इसका, समझते हैं भाई। सपोज करिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल है, और इस सर्कल ने मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? पहली बात तो मुझे गिवन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गिवन ABCD अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ओके, तो मुझे ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। विद O एज सेंटर ऑफ सर्कल, और यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब मुझे क्या शो करना है? टू प्रूव करना है हमें भाई कि अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है 180 डिग्री। मतलब ये एंगल A है, ये एंगल C है, दोनों अपोजिट एंगल है, इनका सम शो कर दो 180 डिग्री, काम हो जाएगा। या एंगल B और एंगल D का सम भी शो करना है आपको, तो काम हो जाएगा। कैसे करेंगे? छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। छोटी सी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? आप लिख देंगे कि भाई हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर OB लाइन को और OD लाइन को। ज्वाइन OB एंड OD। हमने OB को ज्वाइन कर दिया और OD को भी ज्वाइन कर दिया। प्रूफ कैसे होगा? देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना थ्योरम नंबर 8, उसी का यूज करना है हमें।
थ्योरम नंबर 8 कहती है कि अगर मेरे पास कोई आर्क हो और जो एंगल बन रहा हो आर्क के द्वारा सेंटर पे, वो डबल होता है जो एंगल बन रहा है किसी पॉइंट पे। अगर मैं मान लेता हूँ कि बी डी मेरे पास आर्क है, मेरे पास मान लेता हूँ बी डी मेरे पास आर्क है, तो ये बी डी आर्क जो सर्कल के सेंटर पे बना रही होगी एंगल, इस एंगल को मैं एक्स कह देता हूँ, मान लेते हैं। बी डी आर्क ने जो एंगल एक्स बनाया सेंटर में, वो एंगल डबल किसके होगा? जो ये आर्क किसी पॉइंट पे बना रही है इस एंगल ए के, एंगल ए के डबल होगा एक्स, है ना। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि बी डी आर्क है, मेरे पास आर्क ये है, तो बी डी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, मान लेते हैं ये एंगल वाई, ये किसके डबल होगा? जो यहाँ पर एंगल है सी के। इससे आपको देखो ए प्लस सी मिल जाएगा 180 डिग्री। कैसे, अभी देखते हैं। तो हम लोग इसे प्रूफ कर रहे हैं। अब प्रूफ कैसे होगा, देखिए। हम कहेंगे कि एंगल एक्स जो है हमारा, एंगल एक्स वो किसके डबल है? एंगल बी ए डी के, या सीधा बोल दो एंगल ए के डबल है वो। एंगल एक्स जो है वो डबल है एंगल ए के, और एंगल वाई जो है वो किसके डबल है? एंगल सी के। रीजन क्या है आपका? एंगल जो फॉर्म होता है आर्क के द्वारा एट सेंटर पे, वो होता है दोस्तों डबल हमेशा देन द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। पहले मैंने ये वाली आर्क ली, जो आपको दिख रही है ये वाली आर्क। जब मैंने ये वाली आर्क ली थी तो ये एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पे, और ये एंगल इस एंगल के डबल था, एक्स डबल था एंगल ए के, ये एंगल ए है। फिर जब मैंने ये वाली आर्क ली, जब मैंने ये वाली आर्क ली पीछे वाली, तो एंगल वाई हो गया सी के डबल, वाई हो गया सी के डबल। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, रीजन लिख दिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं भाई, काम बन जाएगा हमारा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आपने ऐड करी तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई 2 टाइम्स ऑफ, मैंने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है इस पॉइंट O पे, x और y का सम वो 360 के बराबर है। पता है हमें एंगल जो फॉर्म होता है x पॉइंट पे वो 360 होता है, तो x और y तो 360 डिग्री हो गए। इस 2 को नीचे ले आओ, तो एंगल a प्लस सी का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। पहला पॉइंट प्रूफ हो गया, ए और सी का सम 180 डिग्री हो गया। बाकी दो एंगल भी कर देते हैं प्रूफ। अब बाकी प्रूफ कर देते हैं, कैसे कर देते हैं? देखो ये एक्चुअली ए बी सी डी है तो कॉर्डिलेटरल ही ना। तो अगर मैं कॉर्डिलेटरल, चैप्टर नंबर 8 याद करो, वहाँ पढ़ा था हमने एंगल सम प्रॉपर्टी रूल कॉर्डिलेटरल का, कि कॉर्डिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अगर उसे यूज करूं तो बाकी एंगल भी हो जाएंगे प्रूफ। ऑल्सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 के बराबर हैं। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ए और सी तो आपने 180 निकाल ही दिए, ये और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 180। तो 180 लिखो यहाँ पर
बी और डी कितने हो गए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को वहां ले आओ, बी प्लस डी भी हो जाएगा आपका 360 माइनस 180 मतलब 180। और जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। 12th थ्योरम इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम, वो 11th थ्योरम की कन्वर्स है, उल्टी है, कन्वर्स है ये। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11, थ्योरम 11 का एकदम उल्टा है वो। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। ये कहती है इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ opposite angles of a quadrilateral is 180 डिग्री, तो आपको शो करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक है। ये शो करना है। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है हमारे पास, करते हैं उसको शो। पहले मैं, चलो ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हमारे सामने ट्रेंड रहेगा। डायग्राम बनाइए साथ साथ मेरे, आपको दिखाता हूँ मैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका नाम ई कर देंगे, ठीक है। पहले इतना लिखिए। अच्छा, गिवन क्या है हमें, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं गिवन है, वो प्रूव करना है। गिवन ए बी सी डी एज अ क्वाड्रिलेटरल, हमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है। ए और सी का सम 180 है, और बी और डी का सम भी आपको 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिया है। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये शो करना है। कैसे करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन और छोटा सा एजम्पशन करेंगे, तब ये हो जाएगा प्रूफ। छोटी सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही ये सर्कल ड्रॉ करके दिखा दिया है अभी, है ना, बट हम टीचर को ये दिखा रहे हैं कि हमने बाद में बनाया है। मैंने आप लोग को ये सर्कल अभी बना के दिखाया है, पहले बना के दिखा दिया, बट आप एग्जाम में ऐसे दिखा रहे हो टीचर को कि हमने सर्कल बाद में बनाया है, पहले हमने कोऑर्डिनेटर बनाया है। कि क्वेश्चन ने हमें यही दिया है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, क्वेश्चन ने हमें ये नहीं कहा कि हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, वो तो हमने बना दिया पहले ये सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपके पास कोऑर्डिनेटर पहले है, साइक्लिक बाद में शो करना है। इसलिए हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, ड्रॉ सर्कल थ्रू, अब ध्यान देना, देखो क्या लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल थ्रू ए बी सी पॉइंट्स, डी नहीं लिखेंगे, थ्रू ए बी सी पॉइंट। हम इन 3 पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल बना रहे हैं, ये लिखेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि ये कोऑर्डिनेटल साइक्लिक है, हमने एक अजम्पशन लिखनी है। हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि ये सर्कल जो है डी पॉइंट से पास नहीं हो रहा, ये हमने अजम्पशन कर ली, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये सर्कल ई पॉइंट से पास हो रहा है। हमने डायग्राम में तो ये दिखाया है कि भाई ए बी सी डी से पास हो रहा है, बट हमें प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एजम्पशन करना है कि मान लेते हैं भाई डी पॉइंट से सर्कल नहीं पास हो रहा, वो ई से पास हो रहा है। तो अगर ये सर्कल ई पॉइंट से पास होगा तो क्या बन जाएगा,
हमारे पास बन जाएगा ए बी सी ई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी नहीं, ए बी सी ई बनता हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन आपने लिखी है ना, क्या होता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे कॉन्साइक्लिक होते हैं, सर्कल को टच करते हैं। अब अगर मेरा सर्कल ई से पास हो रहा होगा तो ए बी सी ई बन जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये सर्कल डी से नहीं ई से पास हो रहा है, तो ए बी सी ई बन जाएगा मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। उस केस में क्या होगा? अगर ए बी सी ई बन जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो उस केस में ये होगा बी और ई का सम हो जाएगा 180 डिग्री। परंतु मुझे क्वेश्चन ने दिया है कि बी और डी बराबर है 180 के, तो आप उन दोनों को कंपेयर करोगे ना, आपको एंगल ई और एंगल डी बराबर मिलेंगे। और ये तभी हो सकता है अगर ई पॉइंट डी पे हो। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, सर्कल डी से ही पास हो रहा है, और फिर ए बी सी डी हो जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ऐसे करेंगे। तो प्रूफ में हमने हल्का सा एजम्पशन लिखना है। लेट अस अज्यूम दैट सर्कल, ये सर्कल कहां से पास हो रहा है? सर्कल पासेस थ्रू ई पॉइंट, नॉट डी, ई से। इस केस में क्या हो जाएगा? ए बी सी ई बन जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। एंड हेंस उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से हमारा बी और ई का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। परंतु मुझे क्वेश्चन ने कहा है, इसे क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, बी और डी तो 180 है, ये क्वेश्चन 2 है। दोनों कंपेयर करो। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? 180 180 कॉमन है, हट जाएगा, b प्लस डी बी प्लस ई के इक्वल हो जाएगा। b प्लस डी बी प्लस ई के हो जाएगा बराबर, और b से b कट जाएगा, तो d e के बराबर हो गया। ये पॉसिबल कब है? दोनों एंगल बराबर कब हो सकते हैं? अगर e d पर ही हो, और इसीलिए आपका बन जाएगा ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो आपका एंगल d हो गया एंगल e के बराबर। सिंस आपके d और e बराबर आ रहे हैं, ये पॉसिबल तभी है, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल if D and E आर सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट हो। हेंस जो हमने एजम्पशन की थी, हेंस आर एजम्पशन, जो हमने पीछे एजम्पशन करी है कि सर्कल डी से पास नहीं हो रहा, वो रॉन्ग है, इज रॉन्ग। एंड सो ए बी सी डी ही है हमारा, क्या है हमारा वो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम सारी फिनिश।